नमस्कार दोस्तों। भारत का इतिहास। भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक महान सभ्यता है जिसने हजारों वर्षों से संस्कृति, दर्शन, विज्ञान और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दुनिया को असीमित योगदान दिया है। भारत का इतिहास दुनिया के सबसे पुराने और समृद्ध इतिहासों में से एक है। इसकी शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यह सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना, जल निकासी प्रणालियों और मोहरों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी प्राचीन नगरों ने इस समय की प्रभावशाली संगठनात्मक और तकनीकी क्षमताओं को दर्शाया। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में वैदिक काल का उदय हुआ, जब वेदों का निर्माण हुआ। इस काल में आए आर्य जाति के लोगों ने हिंदू धर्म की नींव रखी और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की। यह वह समय था जब बुद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे प्रमुख धार्मिक मार्गों का जन्म हुआ, जो आज भी भारत और विश्व में प्रभावी हैं। इसके बाद लगभग 320 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। सम्राट अशोक के शासनकाल में यह साम्राज्य अपनी चरम सीमा तक विस्तारित हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे साम्राज्य में शांति, धार्मिक सहिष्णुता और जन कल्याण के लिए कार्य किए। उनकी एडिक्ट्स आज भी पढ़े जाते हैं और उनमें जीवन की गहरी शिक्षाएं छिपी हुई हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य लगभग 320 से 550 ईस्वी का समय भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में संदर्भ, गणित, ज्योतिष शास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास हुए। शून्य का आविष्कार हुआ और विद्वान जैसे आर्यभट्ट और कालिदास ने विज्ञान और साहित्य में अद्वितीय योगदान दिया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई क्षेत्रीय साम्राज्यों का उत्थान हुआ, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में मुगल साम्राज्य का विशेष स्थान है, जिसे बाबर ने 1526 में स्थापित किया। मुगलों ने भारत में पारसी संस्कृति, कला और वास्तुकला का संगम किया। सम्राट अकबर, शाहजहां और औरंगजेब ने अपने अपने समय में भारत में अपनी छाप छोड़ी। ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है, मुगलों का एक अद्वितीय वास्तुशिल्पीय धरोहर है। हालांकि भारत का इतिहास हमेशा शांतिपूर्ण नहीं था। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के कारण भारत में ब्रिटिश राज 1858 से 1947 की शुरुआत हुई। इस काल में भारत को भारी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस काल में भारत में स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ। महात्मा गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया और अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें विभाजन, गरीबी और नई राजनीतिक व्यवस्था शामिल थी। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आज भारत एक समृद्ध और विविधतापूर्ण राष्ट्र है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज भारत लगातार प्रगति कर रहा है। हम 1 अरब से अधिक लोगों का देश हैं, जहां 2000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, और हमारी संस्कृति और परंपराएं अत्यधिक विविध हैं। भारत का इतिहास केवल युद्धों और सम्राटों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी सोच और हमारी मानवता की कहानी है। हमें अपने इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए और इसे सम्मान देते हुए एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।